हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद का एक सर्च इंजन। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दैट खुद का एक प्राइवेट सर्च इंजन हम किस तरह से होस्ट कर सकते हैं एंड हम किस तरह से गूगल एंड बिंग को डिच कर सकते हैं। तो एज यू गाइज नो दैट वेन एवर वी ब्राउज इंटरनेट, जब भी हम गूगल या बिंग का यूज़ करते हैं, सो द अमाउंट ऑफ ट्रैकिंग दे डू, लाइक कुछ भी सर्च करो उसकी एडवर्टीजमेंट्स हमें इंस्टाग्राम रील्स में एंड x.com पे साथ के साथ दिखने लग जाती हैं। सो ऑफकोर्स जैसे ही हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं या फिर हम उसको इनकॉग्निटो मोड में भी अगर हम चलाते हैं, सो जो ट्रैकिंग है दैट इज़ लाइक ऑन टॉप नॉच लेवल, राइट। एंड मोर ओवर इवन जो डक है उसकी भी एक न्यूज़ थी दैट इट इज़ ऑल्सो शेयरिंग डेटा विद माइक्रोसॉफ्ट। सो ऑफकोर्स नथिंग इज़ प्राइवेट। सो अगर आपको एक ट्रू प्राइवेसी चाहिए, सो द बेस्ट पार्ट इज़ दैट बिल्ड योर ओन एंड होस्ट योर ओन, ओके, बिकॉज उसी में आपको एक ट्रू प्राइवेसी एंड ट्रू ट्रस्ट मिल सकता है। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दैट किस तरह से हम खुद का एक सर्च इंजन, एक ओपन सोर्स सर्च इंजन को हम होस्ट कर सकते हैं एंड हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हम चाहें हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, राइट, हम खुद को ट्रैक कर सकते हैं एंड और वी कैन इवन कीप इट फुल्ली सिक्योर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो देखते हैं दैट किस तरह से हम एक डिस्पोजेबल प्राइवेट सर्च इंजन बना सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम यूज़ करने वाले हैं सर्च XNG। I don't know how to pronounce it, but you can see on my screen हम इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, that is a free internet meta search engine, okay। So ये क्या है, एक ओपन सोर्स है, इसको हम यूज़ करेंगे, इसको हम होस्ट करेंगे हमारे AWS अकाउंट के डॉकर के अंदर। एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको सेटअप करना, इसको स्केल करना। सो इट्स वेरी 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 ईजी, ओके। सो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रिपॉजिटरी ओपन करेंगे, दैट इज़ सर्च XNG-docker। एंड इसका हमें एक डॉकर वेरिएंट चाहिए जिससे हम इसको होस्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आपको डॉकर आता है, ओके। सो यहाँ पर हम अपना ओपन कर लेते हैं कॉन्सोल, हमारा AWS कॉन्सोल। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे EC2, हमारे पास शॉर्टकट्स में भी है, तो ये है EC2 वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। ऑफ कोर्स वी वांट दैट, तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। इंस्टेंसेस, हाउ मेनी इंस्टेंसेस वी हैव 0, तो यहाँ से हम एक इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं यहाँ से भी। एंड या फिर हम इंस्टेंस में जाके यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं लॉन्च एंड इंस्टेंस, ओके। तो एक इंस्टेंस बनाते हैं जिसको हम नाम देंगे माई सर्च इंजन। तो ये हमारा एक सर्च इंजन होने वाला है। एंड पीयूष, व्हाट आर यू टाइपिंग? माई सर्च इंजन हमें यूज़ करना है Ubuntu, हमें 24th वर्जन यूज़ करना है, दैट्स ट्रू। थोड़ी सी बड़ी मशीन ले लेते हैं बिकॉज छोटी मशीन्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा लैग करती हैं। एंड एनीवे हम इसको क्लोज कर देंगे अभी, बट अगर आप इसको लॉन्ग रनिंग रखना चाहते हो तो आप एक छोटी सी मशीन भी ले सकते हो, ओके। एक की पेयर बना लेते हैं एंड इसको हम नाम देंगे सर्च इंजन, ओके। तो ये हमारी की है एंड इसको हम करते हैं क्रिएट अ न्यू की पेयर। एंड उसके बाद क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड अलाउ HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट एंड अलाउ HTTP को हम टिक कर लेते हैं। एंड जो हमारी स्पेस है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, लेट्स से 50 GB, ओके, सो दैट हमारे पास एक स्मूथ वर्किंग हो, ओके। एंड वंस दिस इज डन, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम फाइनली कर सकते हैं लॉन्च इंस्टेंस। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया लॉन्च इंस्टेंस। सो यू कैन सी दैट ये है हमारे इंस्टेंस की ID एंड अभी ये थोड़ी देर में अप एंड रनिंग हो जाएगा। अभी फिलहाल ये पेंडिंग स्टेट के अंदर है। सो यहाँ पर हमें करना होगा थोड़ा सा वेट। मीनवाइल हम एक काम करते हैं, हम अपने डोमेन को सेटअप कर लेते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स हम खुद का एक सर्च इंजन होस्ट कर रहे हैं तो हमें खुद का एक डोमेन भी चाहिए होगा। सो यहाँ पे मैंने अपने Cloudflare के ऊपर मैंने अपना डोमेन सेटअप किया हुआ है। सो Cloudflare के अंदर हम कर लेते हैं लॉग इन एंड क्लाउड। आपके पास कोई भी डोमेन होना ज़रूरी है, लाइक कोई भी डोमेन हो सकता है। एंड व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज़ कि आप स्पेसशिप से डोमेन ले सकते हैं, ओके। सो spaceship.com, यहाँ से एक्चुअली में जो डोमेन्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीप होते हैं, लाइक लिटरली यू कैन बाय एनी .xyz फॉर $1 और $2। सो यहाँ पे यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी डोमेन्स खरीदे हैं। सो यू कैन सी दैट ये पर्टिकुलर जो डोमेन है piyush.xyz, ये मैंने स्पेसशिप से लिया था एंड दिस वाज ओनली फॉर $1। सो हाँ, स्पेसशिप से काफ़ी अच्छे डोमेन्स मिल जाते हैं काफ़ी सस्ते प्राइस में। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट्स गो बैक टू द इंस्टेंस। सो पहले देखते हैं क्या हमारा इंस्टेंस अप एंड रनिंग हुआ, बिल्कुल। सो इस इंस्टेंस के ऊपर हम करेंगे क्लिक एंड यहाँ पे हम करेंगे कनेक्ट। सो कैसे कनेक्ट करना है, आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम दी ब्राउज़र, या फिर आप अपना SSH क्लाइंट यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहले हमारी जो की थी हमें उसको परमिशंस देनी है, दैट इज chmod 400। सो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं टर्मिनल। इसको हम मेरा टर्मिनल इधर ओपन हुआ। सो ये है हमारा टर्मिनल, इसको जूम इन कर लेते हैं। सो टर्मिनल के अंदर CD करेंगे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, बिकॉज वहाँ पर हमारी की डाउनलोड हुई थी, राइट। सो डाउनलोड्स के अंदर पहले हम करते हैं chmod 400। सो ये है हमारी की एंड फिर हम करेंगे SSH। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट एंड देन ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस आई वांट टू। एंड उसके बाद हम अपनी मशीन के अंदर हो जाएंगे कनेक्ट। सो यू कैन सी दैट मैं अपनी मशीन के अंदर हो चुका हूँ कनेक्ट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं apt अपडेट। सो sudo apt अपडेट सो दैट हमारे पैकेजेस एंड हमारी रिपॉजिटरीज अपडेट हो जाए।
एंड हमें इसके अंदर सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा डॉकर. ओके, सो यहाँ पे सर्च करते हैं डॉकर उबुंटू. सो डॉकर उबुंटू को सर्च कर लेते हैं एंड लेट्स डाउनलोड डॉकर. ओके, सो कैसे करते हैं, हमें ये पर्टिकुलर जो कमांड है इसको हमें कर लेना है कॉपी. तो ये जो सेट ऑफ कमांड्स है एंड इसको हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है. सो पेस्ट एंड एंटर. सो ये क्या करेगा, बहुत सारे स्टेप्स हैं, अपडेट का स्टेप भी है इसके अंदर एंड यहाँ पे हम येस कर देते हैं. सो यू कैन सी दैट ये अपडेट करता है, कुछ चीज़ें इंस्टॉल करता है एंड ये फाइनली क्या करता है, हमारे लिए जो रेपॉजिटरी है डॉकर की वो सेटअप कर देता है. एंड देन फाइनली ये वाली पर्टिकुलर कमांड हमारे लिए डॉकर के सारे टूल्स को इंस्टॉल कर देगा. सो कॉपी एंड पेस्ट. सो यहाँ पे हम करेंगे येस एंड इससे क्या होगा, मेरा डॉकर सेटअप हो जाएगा. ओके, सो इसको होने देते हैं. मीनवाइल लेट्स गो बैक टू द रिपॉजिटरी. ओके, सो ये है वो रिपॉजिटरी दैट इज सर्च xng डॉकर. सो इसको अब हमें यूज़ करना है. तो इसका हम गिट जो गिट URL उसको हम कर लेते हैं कॉपी. सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे गिट क्लोन एंड हमारी रिपॉजिटरी एंड एंटर. तो ये क्या करेगा, हमारी इस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी को कर देगा क्लोन. ls करते हैं. सो यू कैन सी दैट ये है हमारी रिपॉजिटरी, राइट. इसको हम करेंगे cd इनटू दिस पर्टिकुलर फोल्डर एंड एंटर. सो यहाँ पे हम ls करेंगे. सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, राइट. अब इन फाइल्स को छेड़ने से पहले हम यहाँ पर एक ls हाइफन अगर la करते हैं. सो कैन यू सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक .env फाइल है. तो सबसे पहले हमें इसको करना होगा एडिट. ओके, सो vim एंड .env एंड एंटर. सो यहाँ पर हमें क्या देना है, यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ देनी है. दैट इज़ द सर्च xng होस्ट नेम, मतलब कि आप इसको कहाँ पे होस्ट करना चाहते हो, एंड आपकी ईमेल. सो पहले इसको करेंगे अनकमेंट. सो अनकमेंट करने के बाद लेट्स से दैट मैं बनाऊंगा सर्च इंजन. सो सर्च डॉट पीयूष गर्ग डॉट XYZ. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके पास ये डोमेन होना चाहिए एंड इसके ऊपर मैं इसको होस्ट करना चाहता हूँ. सो सर्च डॉट पीयूषा डॉट XYZ एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी ईमेल को भी सेटअप कर लेते हैं जिसके ऊपर लाइक ये SSL सर्टिफिकेट बनाएगा हमारे लिए. तो जिसके ऊपर हमें वो 30 डेज़ एंड 90 डेज़ वाला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. सो यहाँ पे आई कैन गिव try@piyushgarg.dev. आप अपनी जीमेल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं. आई यूज़ दिस Ctrl+C राइट एंड क्विट एंड एंटर. नाउ इफ़ यू नो, अगर हम इसको कैट करते हैं तो हमने अपना डोमेन क्या दिया था, हमने अपना डोमेन दिया था search.piyushgar.xyz, करेक्ट. सो इसको भी हम सेटअप कर लेते हैं. सो यहाँ पे रिकॉर्ड्स, ये है हमारा piyushgar.xyz वाला रिकॉर्ड. इसके अंदर हम करेंगे ऐड अ रिकॉर्ड. इसको हम नाम देंगे सर्च, राइट, ए रिकॉर्ड. एंड ए रिकॉर्ड ये कहाँ पर जाना चाहिए, हमारे इस इंस्टेंस के पब्लिक IP के ऊपर. सो ये है हमारा पब्लिक IP. कॉपी पेस्ट, प्रॉक्सी नहीं करना है एंड इसको हम कर देंगे सेव. सो सर्च डॉट पीयूषकर डॉट XYZ अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर पॉइंट कर रहा है. बहुत बढ़िया. ओके, नेक्स्ट स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप env सेटअप डन. नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ परमिशंस देनी है. ओके, हमें यहाँ पर कुछ परमिशंस देनी है. सो जो ये फोल्डर है ना, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं हमें उनको रूट परमिशंस देनी है. सो लेट्स गिव द रूट परमिशन. सो sudo एंड chown -r रूट, इसको हम रूट फोल्डर के रूट डायरेक्टरी के अंदर ऐड कर रहे हैं, रूट यूज़र के अंदर इस पर्टिकुलर फोल्डर को. एंड इसको हम करेंगे एंटर. सो ये अब हो चुका है. अब हम करेंगे cd इनटू दिस पर्टिकुलर फोल्डर. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है. बहुत ईजी है. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट env फाइल वाला हमारा जो प्रोसेस है वो हो गया. अब हमें एक सीक्रेट की जनरेट करना है. सो इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड इसको हम करेंगे पेस्ट एंड एंटर. एंड इसके साथ आई थिंक वी शुड पुट अप sudo एंड देन डू एंटर. या दिस इज़ ऑल्सो डन. अब हम कर देंगे डॉकर कंपोज अप. क्यों डॉकर कंपोज अप, बिकॉज अगर हम यहाँ पर कैट करते हैं, यहाँ पर अगर हम कैट करते हैं डॉकर कंपोज फाइल को, यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर एक कंपोज फाइल है जिसके अंदर एक रेडिस रन करता है, एक कैडी सर्विस रन करती है, कैडी इज लाइक रिवर्स प्रॉक्सी, एंड एक सर्च xng. सो हमें यहाँ पर बस क्या करना है, डॉकर कंपोज अप. एंड ये पर्टिकुलर जो सर्विसेज हैं, ऑफ कोर्स सूडो लगाकर, ये जो पर्टिकुलर सर्विसेज हैं ये हमारी पहले पुल होंगी एंड ये सर्विसेज हमारी स्टार्ट हो जाएंगी. सो यहाँ पर हम थोड़ा सा कर सकते हैं वेट. सो यू कैन सी दैट हमारा जो सर्वर है दैट इज़ रनिंग. एंड ये कौन से पोर्ट के ऊपर चल रहा है, दिस इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 443 बिकॉज कैडी रन ऑन 443. अब हम वापस चल के हमारे डोमेन के ऊपर सर्च करते हैं. सो सर्च डॉट piyushgarg.xyz एंड एंटर. सो इफ एवरीथिंग गोज राइट, मुझे यहाँ पर एक सर्च इंजन दिखना चाहिए. सो यू कैन सी दैट ये है हमारा खुद का एक सर्च इंजन. यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो. लेट्स सर्च फॉर पीयूष गर्ग. लेट्स सी इफ आई एम ऑन
एनी ब्राउजर, या सो यू कैन सी दैट पीयूष का सर्च किया, सो काफ़ी सिमिलर सा यूआई है. यू कैन सी दैट ये कहाँ से स्क्रैप कर रहा है, राइट, इन पर्टिकुलर वेबसाइट से, इन पर्टिकुलर सर्च इंजन से स्क्रैप कर रहा है. इट्स कैश्ड, सो यू कैन सी दैट ये पूरा एक सर्च इंजन है. एंड जो भी हम सर्च कर रहे हैं, यू कैन सी दैट एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास लॉग्स बन रहे हैं, राइट. यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास लॉग्स बन रहे हैं. बट बिकॉज ये हमारा एक प्राइवेट कंटेनर है, ये हमारा एक प्राइवेट है, सो यहाँ पर जो प्रिवेसी है उसका हमें कंसर्न नहीं है, बिकॉज सारे लॉग्स हमारे पास आ रहे हैं. अब क्या ये पर्टिकुलर चीज़ प्राइवेट है? इट डिपेंड्स, बिकॉज मेरे पास सोर्स कोड है. अगर मैं चाहूँ मैं ट्रैक कर सकता हूँ, राइट. अगर मुझे ट्रैकिंग इनेबल करनी है तो मैं यहाँ पर एक कोड लिख सकता हूँ दैट जो भी आप सर्च कर रहे हो, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, हम उसको लॉक कर सकते हैं, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं. बट बाय डिफॉल्ट देयर इज़ नो ट्रैकिंग. एंड अगर कोई ट्रैकिंग है भी, सो दैट डजंट मैटर, बिकॉज वो पर्टिकुलर चीज़ आपके ही सर्वर के ऊपर है, राइट. वो पर्टिकुलर चीज़ आपके ही सर्वर के ऊपर है. सो नो एक्सटर्नल यूज़र या फिर कोई भी एक्सटर्नल कंपनी के पास आपके सर्च का लॉग्स नहीं है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली होस्ट योर ओन सर्च इंजन. अब इसके ऊपर प्रोजेक्ट क्या बना सकते हैं, राइट. अब इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट क्या बना सकते हैं. वॉट यू कैन डू इज़, आप एक एडमिन पैनल बनाओ, राइट. नॉट एन एडमिन पैनल, बेसिकली एक डैशबोर्ड लाइक यूआई बना सकते हो, जिसमें आप यूज़र को पहले बोलो कि लॉगिन करें, राइट. लॉगिन करने के बाद आप यूज़र को कह सकते हो दैट आप क्या करो, आप अपना एक बटन दबाओ, ठीक है. आप यहाँ पर एक बटन दे सकते हो, लॉन्च, ओके. यहाँ पर एक बटन दे दो, लॉन्च. सो लॉन्च करने से क्या होगा, आप एक कंटेनर स्पिन अप कर दो. एंड उस कंटेनर के अंदर, ओके, जब वो कंटेनर स्पिन अप होगा, यू कैन एक्चुअली स्पिन अप दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज दिस सर्च XNG. एंड इससे क्या होगा, जो भी उसका पब्लिक आईपी बनेगा उसको आप रिडायरेक्ट कर दो. सो बेसिकली कोई भी यूज़र जो टेक्निकल नहीं है, जिसको डॉकर की नॉलेज नहीं है, वो आपके प्लेटफॉर्म पे आ सकता है एंड वो खुद का एक सर्च इंजन स्पिन अप कर सकता है, राइट. एंड उससे क्या होगा, वो जितनी देर उसको स्पेंड करना है वो अपना सर्चिंग वगैरह का काम कर सकता है. एंड बाद में जब उसका काम हो जाए, यू कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय दिस. सो मतलब एक प्योर वर्चुअल सर्च इंजन है. एंड ऑल्सो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, राइट, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक वाइट लेबल भी बना सकते हो. सो दैट इज ऑल्सो यू कैन डू इट बिकॉज यू हैव द सोर्स कोड. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. सो मैंने ये रिसेंटली डिस्कवर किया था एंड मुझे लगा यार ये काफ़ी कूल है. कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, इट वॉज वेरी ईजी, राइट. ईजी सेटअप, ईजी एवरीथिंग. बट मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक वीडियो बनाते हैं, लेट्स शेयर विद दिस एवरीवन. सो देखते हैं दैट किस तरह से यूजफुल रहता है. एंड या प्रीटी मच दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. अगर वीडियो अच्छा लगा सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.